अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है जाहिद और आप देख रहे हैं एक अज़ीज़ टेक्निकल चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रिज या फ्रीज़र की स्टार्टिंग रिले अगर बार बार ख़राब हो जाती है तो उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं। तमाम वजूहात इस वीडियो में डिटेल के साथ बताने की कोशिश करूँगा, इस रिक्वेस्ट के साथ कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो प्यारे दोस्तों, सबसे बड़ी और मेन वजह ये होती है कि अगर आपकी वोल्टेज प्रॉपर नहीं है, वोल्टेज कम या ज़्यादा है, तो उस सूरत में जब कंप्रेसर ऑन होता है, स्टार्ट लेने की कोशिश करता है तो लोड रिले के ऊपर पड़ता है और रिले जो है बार बार ख़राब होती है। तो सबसे पहले आप वोल्टेज चेक करेंगे। दूसरे नंबर पे अगर लूज़ कनेक्शन है तो उस सूरत में भी, इसके बाद अगर आप रिले गलत लगा देते हैं, लोड के हिसाब से रिले सेलेक्ट नहीं करते, हर कंप्रेसर के हिसाब से रिले अलग होती है। अगर आप कम पावर की रिले लगाएंगे तो कुछ अरसे के बाद रिले लाजमी ख़राब हो जाएगी। इसके अलावा अगर कंप्रेसर के साथ स्टार्टिंग या रनिंग कैपेसिटर है, अगर वो वीक हो जाता है तो उस सूरत में भी आपकी रिले ख़राब होगी। अगर कैपेसिटर ख़राब है, वीक है, तो रिले के ऊपर लोड आएगा और कुछ अरसे के बाद आपकी रिले ख़राब हो जाएगी। अगर कंप्रेसर जाम चल रहा है, अगर उसके अंदर ऑयल वगैरह नहीं है, कंप्रेसर चल रहा है लेकिन लोड लेके चल रहा है, एम्पेयर ज़्यादा है उसके, तो वो भी स्टार्टिंग के टाइम पे रिले के ऊपर लोड आएगा और कुछ अरसे के बाद आप जितनी दफ़ा मर्ज़ी रिले चेंज कर दें, रिले आपकी ख़राब हो जाएगी। इसके अलावा अगर कंप्रेसर की स्टार्टिंग वाइंडिंग वीक हो चुकी है तो उस सूरत में भी ये होगा, कंप्रेसर जब स्टार्ट लेगा तो लोड सारा रिले के ऊपर आएगा, तो वो आपकी रिले बार बार ख़राब होती है। इसके अलावा अगर कंप्रेसर गर्म हो रहा है, गर्म होने की मुराद ये है कि अगर ओवर हीट हो रहा है तो उस सूरत में भी रिले गर्म होगी और डेफिनेटली कुछ अरसे के बाद आपकी रिले ख़राब होना शुरू हो जाती है। कंप्रेसर के गर्म होने के ऊपर डिटेल के साथ वीडियो चैनल के ऊपर मौजूद है, आप वो दे सकते हैं। अगर गैस कम या ज़्यादा है तो उस सूरत में भी कंप्रेसर लोड लेगा और लोड जो है सीधा रिले के ऊपर आएगा और आप कुछ अर्से के बाद रिले को खो देंगे, रिले आपको नई लगानी पड़ेगी। इसके अलावा अगर कंडेंसर गंदा है, कंडेंसर ब्लॉक है, अगर ओपन टाइप कंडेंसर है तो उस सूरत में ये होगा कि अगर कंडेंसर गंदा है, प्रॉपर तरीके से हीट एक्सचेंज नहीं हो रही, तो उस सूरत में भी रिले के ऊपर लोड आएगा और कंप्रेसर बार बार ऑन ऑफ होने की कोशिश करेगा, लोड सारा रिले के ऊपर आएगा और रिले आपकी बार बार ख़राब हो जाएगी। इसके अलावा अगर रिले की क्वालिटी अच्छी नहीं है, कम प्राइस की यानी कि घटिया क्वालिटी की अगर रिले है, तो उस सूरत में भी ये होगा, कंप्रेसर बिल्कुल ठीक होगा, फिर भी रिले कुछ अरसे के बाद ख़राब हो जाती है। इसके अलावा अगर आप फ्रिज को बार बार ऑन ऑफ करते हो, या फिर ये होता है कि थर्मोस्टेट ख़राब हो जाता है और उसकी वजह से कंप्रेसर बार बार ऑन ऑफ होता है, तो सारा लोड रिले के ऊपर आता है और रिले जो है कुछ अरसे के बाद ख़राब हो जाती है। और इसके अलावा अगर आप रिले को चेक करना चाहें, अगर इलेक्ट्रॉनिक रिले है तो आप उसको हिलाकर चेक कर सकते हैं। अगर उसके अंदर से साउंड आती है, कुछ टूटने की आवाज़ आती है अंदर से, तो उस वक्त में ये होगा कि आपकी रिले ख़राब हो चुकी है। इसके दोनों टर्मिनल के अंदर अगर आप कंटिन्यूटी चेक करते हैं मल्टीमीटर की मदद से, तो इसके अंदर कंटिन्यूटी होनी चाहिए। अगर आप इसको हिलाकर चेक करते हैं तो अगर अंदर से कुछ हिलने की आवाज़ आ रही है तो आप इसकी रिले चेंज करेंगे। अगर आपकी मैग्नेटिक रिले है तो उस सूरत में उसके अंदर जो प्लंजर है वो मूव करेगा, जब उसको आप हिलाओगे तो वो अंदर से हिलने की आवाज़ आएगी, तो फिर वो रिले ओके है। इलेक्ट्रॉनिक रिले और मैग्नेटिक रिले में फ़र्क यह है कि मैग्नेटिक रिले कॉइल वाली होती है जिसके ऊपर वायर लिपटा होता है, हिलाने से अगर प्लंजर मूव करता है तो उस सूरत में आपकी मैग्नेटिक रिले ओके है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि प्लंजर स्टक हो जाता है, तो उस सूरत में भी ये होता है कि आपका कंप्रेसर स्टार्ट नहीं लेता, या फिर ये होता है कि स्टार्टिंग वाइंडिंग पे ही कंप्रेसर चलता रहता है, एम्पेयर ज़्यादा लेता है और ओवरलोड से ट्रिप हो जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर किया करें, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।